अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद मुज़म्मिल। बात कर लेते हैं टेलीग्राम की एयरड्रॉप फंड टोकन के हवाले से। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील इसके बारे में बताऊंगा। इसको आपने ज्वाइन कैसे करना है, इस पर आपने काम कैसे करना है, इसके सवाल जवाब आपने कैसे देने हैं, सवाल जवाब देने के बाद इसका रिवार्ड आपने कैसे क्लेम करना है, इसकी KYC कैसे करनी है, इसका विड्रावल आपने कैसे लगाना है, A to Z मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको आपने ज्वाइन कैसे करना है। ये डिटेल पोस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी ये डिटेल पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है कि मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल उन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसके ज्वाइनिंग लिंक जो है ना वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। या इसके ज्वाइनिंग लिंक सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेंगे। उन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ऐसी पोस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको इसकी ज्वाइनिंग लिंक की जो है ना ये मिल जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऐसी पोस्ट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आपका अकाउंट जो है ना यहाँ से रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये जो आंसर ग्रुप लिंक है ना, आपने इस पे क्लिक करके इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ये ग्रुप है, इनका अपना ऑफिशियल है। इसके अंदर ही सवाल जवाब आते हैं, इसके अंदर ही हमने सवाल जवाब देने होते हैं। वो कैसे देने हैं वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास नीचे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया हुआ है। इस ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने वापस आ जाना है। अब आपके दो काम हो गए। इसको आपने टेलीग्राम का जो प्रोजेक्ट है उसको भी आपने ज्वाइन कर लिया, और इसका जो इसका ऑफिशियल ग्रुप है उसको भी आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। अब आपका तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि अब आपने सवाल के जवाब देने हैं। सवाल के जवाब कैसे देने हैं वो भी नीचे मैं जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे आपको आके यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये पोस्ट आई हुई है ना, ये पोस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। ये व्हाट्सएप के अंदर भी नहीं मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेगी। हम आपको जवाब भी दे देंगे और उसके साथ उसका लिंक भी दे देंगे सवाल का। जस्ट आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है ना। आपने ये काम करना है। ये काम जो है ना, लेकिन ये है कि ये जो सवाल होता है ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इस लिंक पे क्लिक करके आपने जवाब देना होता है। अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर इसका जवाब नहीं देते तो ये सवाल एक्सपायर हो जाता है। फिर आप इसका जवाब देंगे भी सही तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं पोस्ट करूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने एक्टिव रहना है। जैसे ही मैं पोस्ट करूँ ऊपर आपको ये भी बता दूंगा कि इसका ये वाला जवाब है। जैसे इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये सवाल आ गया, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ये पोस्ट जो सवाल होगा ना डायरेक्ट आपके पास वही ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सवाल ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। जैसे मैंने बताया था ना, इसका ई जवाब है। तो यहाँ पे आपने टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है। जस्ट आपने इस पे ई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा रिसीव्ड। ये अभी आ रहा है सॉरी क्वाइज एक्सपायर्ड, ठीक है, क्योंकि अभी ये एक्सपायर हो चुका है। इसका जवाब हमने दे दिया है ऑलरेडी। इसके जो टोकन है वो भी हमने क्लेम कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास जो है ना आ जाएगा आंसर रिसीव का, ठीक है। आंसर रिसीव का आएगा तो इसका मतलब यही है कि आपने सवाल का जवाब दे दिया है। अब आपको टोकन रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक इशू भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो इशू आएंगे, वो दोनों दोनों मैं आपको बता देता हूँ। एक पहला इशू तो ये है कि जब भी आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। वो मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे ही आप इसमें नया अकाउंट बनाएँगे ना, ठीक है ना, आप इसका जो बोट होगा उसको जॉइन करेंगे, उसका जो उसके बाद जो ग्रुप वाला मैंने बताया ना कि आपने ग्रुप को जॉइन करना है। जैसे ही आप ग्रुप को जॉइन करेंगे ना तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, द एडमिन्स ऑफ द ग्रुप हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम योर मैसेज एंटिल, मतलब कि ये टाइम ही उसने बता दिया, ठीक है। जैसे ही अब नए लोग इसको जॉइन कर रहे हैं ना तो वो उसका अकाउंट ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने पूरा 1 दिन वेट करना है, और उसके साथ टाइम भी लिखा होता है, मतलब कि डेट भी लिखी होती है और टाइम भी लिखा होता है। उस टाइम तक आपने वेट करना है, उस टाइम तक आप पे रिस्ट्रिक्शन लगी रहेगी। उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप अभी आज इसको ज्वाइन करते हैं ना तो आज आप सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे। आप सवाल के जवाब जो होंगे ना वो कल दे पाओगे। कल किस टाइम दोगे वो जवाब, वो टाइम भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो अभी आप इसके सवाल जवाब नहीं दे पाओगे। आप इसके सवाल जवाब कल वाले दिन, मतलब जो कल की डेट होगी, कल जाके 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे के बाद आपका ये खुद ब खुद अकाउंट ठीक हो जाता है। 24 घंटे के बाद आप इसमें सवाल जवाब दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मसला आएगा। दूसरा मसला ये है कि जब आप इसको आंसर करोगे ना तो आपका आंसर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको आंसर मतलब एमसीक्यूज वाला जो आप आंसर देंगे ना वो आंसर नहीं जाएगा, और आपके बोर्ड में ये वाला मैसेज आ जाएगा, यू मस्ट ज्वाइन द मेन ग्रुप एंड सेंड अ मैसेज। आपने एक मैसेज करना है बिफोर यू कैन आंसर क्विज, सवाल का जवाब देने से पहले। लेकिन ये वाला जो है ना, आपने सिर्फ एक मैसेज करना है ग्रुप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज। मैसेज कहाँ पे करना है, कौन सा मैसेज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हर 24 घंटे में आपने एक मैसेज करना होता है। ये इनका जो ऑफिशियल ग्रुप है ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये रहा इनका ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपने 24 घंटों में सिर्फ एक मैसेज करना होता है आपने अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। अगर आप 24 घंटों में एक मैसेज नहीं करते तो यहाँ पे आपको जो सवाल जवाब देते हैं ना वो सवाल आपका आगे नहीं जाएगा। आपने कौन सा मैसेज करना होता है? आपने मैसेज करना होता है ये,
लव फन, ठीक है। आपने मैसेज लिखना है, मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। याद रहे कि आपने एक दिन में सिर्फ एक मैसेज करना है। अगर आप एक दिन में ज़्यादा मैसेज करोगे तो ये आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। आपके चैट वगैरह, ग्रुप वगैरह सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर आपके अकाउंट ठीक कभी भी नहीं होंगे। तो आपने एक दिन में सिर्फ एक मैसेज करना है, ठीक है। आप उर्दू में भी इसमें मैसेज नहीं कर सकते। जैसे सिंपल हम उर्दू में मैसेज टाइप करते हैं ना, आप उर्दू में भी यहाँ पे मैसेज टाइप नहीं कर सकते। आपने इंग्लिश में ही मैसेज करना है, लव फन, और सिर्फ एक मैसेज करना है 24 घंटों में। इससे ज़्यादा मैसेज करोगे तो आपका अकाउंट जो है ना ये ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, अब आपने सवाल का जवाब दे दिया। आपका सवाल का जवाब जो है ना बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सवाल करेक्ट होता है तो ठीक 5 मिनट के बाद, जैसे क्विज़ का टाइम एंड होता है ना, ठीक 5 मिनट के बाद आपके बोट में, ये जो बोट है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको दी हैं। एक ग्रुप दिया है, एक एक बोट का लिंक दिया है, ठीक है ना। जो बोट होता है ना, बोट में आपके पास ऐसे क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको इसके जो टोकन होंगे ना, वो यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएंगे। लेकिन टोकन आपको तब मिलेंगे आपने जब 24 घंटों में एक मैसेज ग्रुप में किया हुआ होगा। तो ये तरीका कहा था कि आपने ज्वाइन कैसे करना है, इस पे आपने काम कैसे करना है, और जो इश्यूज़ आ रहे थे वो भी मैंने बता दिए। इसके अलावा मज़ीद 2-3 इश्यू हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आपके पास जो है ना ऐसे इशू आ सकता है, ठीक है ना। ये वो वाला इशू है, अगर आप ग्रुप में फ़िज़ूल मैसेज करते हैं या कोई ना कोई आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कोई ना कोई आप गलती करते हैं, तो ये आपका अकाउंट जो है ना परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर देंगे, आपको ये अकाउंट मिलेगा भी नहीं। तो आपने ख़्याल करना है कि आपने ये ज़्यादा मैसेज फ़िज़ूल वगैरह नहीं करना है। आपके पास ऐसी इंटरफ़ेस हो जाएगा, आप मतलब कि इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, आप कभी भी इसको नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना बिल्कुल भी मतलब कि फ़िज़ूल मैसेज वगैरह इसमें नहीं करने, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ आपने एक ही मैसेज करना है। उसके अलावा एक और ये वाला मसला आएगा आपके पास, ये उनकी तरफ से नहीं है, ये आपके टेलीग्राम का मसला है। सॉरी, यू आर करंटली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पोस्टिंग इन द ग्रुप। ये वाला मसला जो है ना, ये टेलीग्राम वालों की तरफ से, ये उन ग्रुप वाला मसला नहीं है। तो ये वाला मसला जिसके पास है ना, सॉरी यू आर करंटली, यही यही चीज़ सेम टू सेम आपने इसको जो है ना ऐसे ही आपने लिखना है, टाइप करना है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। वो वाली वीडियो देखनी है, वो आपको एक बोट का लिंक वगैरह देंगे, आपने उसमें बोट में जाना है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ना वो आपको वीडियो में मिल जाएगी, जो भी सॉल्यूशन होगा। आपने उस वीडियो को फॉलो करना है, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर ये आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मैसेज करते हैं ना, तो यहाँ पे मैसेज के साथ ऐसे रेड-रेड निशान आ जाता है, तो ये वो वाला मसला है। तो ये आपने खुद से ठीक करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, मतलब लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम का कैसे पता चलता है, ठीक है? टाइम कैसे पता चलता है, जब हम टोकन क्लेम कर लेते हैं ना, जब हमारा टाइम एंड हो जाता है, जब हम टोकन क्लेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1:37 का टाइम है ना, ठीक है? मतलब 1:36 पे क्लेम हुआ था, मैंने 1 मिनट लेट आपको सेंड किया था, ठीक है? 1:36 पे एंड हुआ था, तो यहाँ पे एक जैसे ही क्लेम का टाइम होता है ना, क्लेम के 30 मिनट बाद जो है ना नया क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 30 मिनट के बाद। ये देखें, ये 1:36 पे एंड हुआ था, ठीक है? 1:36 के में 30 मिनट आप ऐड करेंगे ना, तो 2:06 बनेगा, ठीक है ना? तो जैसे टोकन हम क्लेम कर लेते हैं ना, उसके फ़ौरन मतलब कि ठीक 30 मिनट बाद जो है ना इसमें नया सवाल आ जाता है, ठीक है। बाकी हम सवाल के जवाब कहाँ से लेते हैं, सवाल का जवाब हम चैट जीपीटी से, जो व्हाट्सएप पे मेटा एआई है वहाँ से लेते हैं, और 1-2 वेबसाइट ऐसी है हम वहाँ से लेते हैं। बाकी ये आपका उसके साथ ताल्लुक नहीं है, हम जो भी जवाब होते हैं ना हम इधर ही ग्रुप के अंदर ही आपको बता देते हैं। तो यहाँ से आपको सवाल जवाब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर से आपको सारे के सारे जवाब यहीं से मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पे आपको मैं जवाब दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है, आपका जो ग्रुप होगा वो ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से जवाब दे देना है। अब बात कर लेते हैं विड्रॉवल के हवाले से। जैसे ही आप यहाँ पे जो है ना, अच्छा दूसरी चीज़ें मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने बैलेंस वगैरह चेक करना हो ना, तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है ना, यहाँ पे बैलेंस पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं। अगर आपने रेफर लगाना है तो यहाँ पे रेफर पे क्लिक करके यहाँ से आपकी रेफरल लिंक आ जाएगी, वहाँ से कॉपी करके आप आगे ज्वाइन करवा सकते हैं। रेफरल से क्या फ़ायदा होता है, रेफरल से ये फ़ायदा होता है कि रेफरल आपका मतलब कि मेंबर जितनी भी अर्निंग करते हैं ना, वहाँ से आपको 25% वहाँ से भी फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें केवाईसी लाज़मी करनी है, केवाईसी करोगे तो उसके बाद ही आपका विड्रॉवल होगा, केवाईसी नहीं करोगे तो आपका विड्रॉवल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल अकाउंट के हवाले से। जिसने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, जिसने 3 बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए हैं, 5 बनाए हुए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी एक अकाउंट की वेरिफ़िकेशन जो है ना अपने मतलब कि अपने नाम से कर लेनी है, दूसरी वेरिफ़िकेशन आपने अपने फ़ादर के नाम से कर लेनी है, भाई के नाम से कर लेनी है, दोस्त के नाम से कर लेनी है। लेकिन वेरिफ़िकेशन लाज़मी होगी, वेरिफ़िकेशन करोगे, केवाईसी करोगे तो उसके बाद ही आपका विड्रॉवल होगा। केवाईसी नहीं करोगे तो आपका विड्रॉवल नहीं होगा। तो केवाईसी यहाँ पे मस्ट है, केवाईसी आपने लाज़मी करनी है। सबसे पहले आपने केवाईसी कर लेनी है विड्रॉवल से पहले-पहले। ये जो वेरीफ़ाई का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे वेरीफ़ाई पे क्लिक करना है। वेरीफ़ाई पे क्लिक करने के बाद आगे क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुकम्मल तरीका बताता हूँ कि केवाईसी होगी कैसे। जैसे आप वेरीफ़ाई पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे जैसे मतलब ऐसे आपके पास वेरीफ़ाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक आ जाएगी। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है। जीमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड वेरिफ़िकेशन ईमेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपके पास आपकी जीमेल पे जो है ना एक मेल आएगी इनकी तरफ से, ठीक है ना? आपकी जीमेल पे आएगी, तो आपने अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है। ऐसे आपके पास लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कैप्चा फ़िल होगा, कैप्चा को आपने फ़िल होने देना है। यहाँ पे आपने वेरीफ़ाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरीफ़ाई पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपने नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है।
स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये तीसरे नंबर पे है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्च करने के बाद आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दोबारा से आपने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपने कैमरा को जो है ना यहाँ पे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर अपलोड करनी है। दोनों पिक्चर आपने ठीक से अपलोड करनी है, डायरेक्ट आपने कैमरे से ही खींचनी है, ठीक है, गैलरी से अपलोड नहीं करनी ना होती है। आपने कैमरे से पिक्चर जो है ना यहाँ पे खींचनी है, तो खींचने के बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सेल्फी लगानी है, ठीक है, डायरेक्ट आपको मतलब लाइव करेगा। लाइव करने के बाद ऐसे सर्कल आ जाएगा, उसके अंदर आपने फेस रखना है। फेस रखने के बाद आपने सेल्फी बना लेनी है। सेल्फी बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास थैंक यू का ऑप्शन आएगा। थैंक यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, मतलब यहाँ से आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने लगाना है इसका विड्रॉवल। विड्रॉवल लगाने के लिए दोबारा से आपने अपना बोट ओपन कर लेना है। बोट ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे नीचे एंड में विड्रॉवल का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी केवाईसी हो जाएगी ना तो उसके बाद ही आपका यहाँ से विड्रॉवल होगा। यहाँ पे विड्रॉवल पे क्लिक किया, विड्रॉवल पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने एड्रेस कैसे ऐड करना है और एड्रेस आपने कॉपी कहाँ से करना है। ये मैंने बाइनांस की एक्सचेंज ओपन कर लिया है। बाइनांस में भी आप इसका विड्रॉवल ले सकते हैं, मैक्सी एक्सचेंज में भी ले सकते हैं। इसी तरह और भी गेट आईओ एक्सचेंज में भी तकरीबन लिस्टिंग है, बिटगेट एक्सचेंज में भी है। तो डिफरेंट किस्म के एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है इसमें, जहाँ पे मर्जी आप इसका विड्रॉवल लेना चाहें। सबसे बेस्ट बाइनांस है तो मैं बाइनांस पे ही आपको बता देता हूँ। बाइनांस एक्सचेंज ओपन कर लेनी है, यहाँ पे एड फंड पे क्लिक करना है। एड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आपने लिखना है FUN, ठीक है ना। ये फंड टोकन आ जाएगा। फंड टोकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से इथेरियम पे क्लिक करना है। इथेरियम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाला एड्रेस जो है ना, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने बोट के अंदर आ जाना है। दोबारा से आपने अपना बोट ओपन कर लेना है। बोट ओपन करने के बाद अब इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। आपने ये वाली स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है विड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे आपने विड्रॉ लिखना है। विड्रॉ लिखने के बाद आपने एक स्पेस दे देनी है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपने जो एड्रेस कॉपी किया ना वो यहाँ पे एड्रेस आपने ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपने एक बार दोबारा से स्पेस दे देनी है। स्पेस देने के बाद अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जितने भी आपके पास हो ना इसके टोकन। मैं यहाँ पे ऊपर मैंने अपना बैलेंस चेक किया था तो मेरे पास पड़े हुए हैं 4227, ठीक है। मेरे पास 4227 इसके टोकन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपने अमाउंट लिख रही है। मिनिमम विड्रॉवल जो है ना, कम से कम इसका विड्रॉवल 3000 टोकन का है, ठीक है। थोड़ा बहुत टैक्स लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करके ना यहाँ पे आपने इस मैसेज को सेंड कर देना, ठीक है। आपका इंस्टेंट विड्रॉवल रिसीव हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसके टोकन जो है ना रिसीव हो जाएंगे। ये देखिए ये मैंने सेंड किया हुआ है, अभी ही मुझे जो है ना इसका मैसेज आ जाएगा। ये मेरे पास नेट का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से थोड़ा लेट कर रहा है, लेकिन अभी के अभी मुझे यहाँ से इसका मैसेज आ जाएगा। अभी इसका मैसेज रिसीव हो जाएगा कि यहाँ से आपका जो विड्रॉवल होना है ना वो हो चुका है। विड्रॉवल कोई ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं विड्रॉवल सेंड हो चुका है। अमाउंट मैंने 4227 टोकन का लगाया है। 4079 टोकन मुझे रिसीव होंगे। 148 टोकन जो है ना ये फ़ी में चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से मेरा विड्रॉवल हो चुका है। अभी बाइनांस में मुझे ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मेरे मतलब के प्रोसेसिंग हो चुके हैं। ये हमारा विड्रॉवल जो है ना हो चुका है। अब ये टोकन हमें बाइनांस में रिसीव हो जाएंगे। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका विड्रॉवल जो है ना ये प्रोसेसिंग हो गया। मुझे इसके टोकन जो है ना यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 14,566। ये मतलब कि टोटल मेरा आज ये चौथा विड्रॉवल है। तकरीबन 3 दिन पहले आया था, मैंने यहाँ से 4 विड्रॉवल लगा दिए जो कि 14,716 रुपये के बन रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में मैंने अर्निंग की है। तो आप भी इसको ज्वाइन करके आप इसमें रेफरल लगा के एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मजीद अर्निंग करने के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल उन दोनों को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।